पिछले एपिसोड की एंडिंग में हमें दिखाया गया था कि गियोन के साथ आए दो लड़कों को चोल ने मार डाला और एपिसोड 14 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि उनके साथ एग्जैक्टली ऐसा क्यों किया गया। गो और येरिम ने गियोन और उन दो लड़कों के लिए मीटिंग अरेंज की होती है ये डिसाइड करने के लिए कि वो किस टाइप का बिजनेस खोलना चाहते हैं। और गियोन येरिम को बताता है कि वो गैम्बलिंग बिजनेस खोलना चाहता है, पर येरिम उसे कहती है कि तुम्हारे पास सिर्फ $1 मिलियन ही है जो गैम्बलिंग के लिए काफी नहीं है। गो भी सजेस्ट करता है कि तुम अब के लिए वॉइस फिशिंग का काम करो और मैं तुम्हें मेरा प्रीमियम डेटा जो मैंने खुद कलेक्ट किया है वो दे दूंगा, जिससे तुम्हारे 80% पैसे वसूल हो जाएंगे। और गियोन बात मानकर वॉइस फिशिंग बिजनेस सेट करने के लिए तैयार हो जाता है और अपने $1 मिलियन उन्हें दे देता है। गो और येरिम फिर दो लड़कों को भी पूछते हैं कि उनके पास कितने पैसे हैं, वो कौन सा बिजनेस करना चाहते हैं। तो लड़के कहते हैं कि पहले तुम बिजनेस स्टार्ट करके दो, उसके बाद ही हम पैसे देंगे। येरिम इरिटेट होकर बोलती है कि हम यहाँ कोई चैरिटी नहीं चला रहे हैं। तो लड़के उन्हें ही उल्टी धमकी देते हैं कि तुम अगर हमारा काम नहीं करोगे तो हम तुम्हारे स्कैम को सोशल मीडिया पे एक्सपोज कर देंगे। हम भी क्रिमिनल्स हैं, हमें भी पता है कि तुम्हारा गेम कैसे चलता है। गो सिचुएशन को शांत करते हुए लड़कों को कहता है कि तुम दोनों अब के लिए बाहर जाओ, हम अकेले तुम्हारे बिजनेस के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं। और लड़के हंसते हुए बाहर जाते हैं ये सोचकर कि ये लोग तो हमारे धमकी से डर गए हैं। गियोन जिसने इन दोनों लड़कों को यहाँ लाया था वो गो और येरिम से माफी मांगता है और बोलता है कि रुको, मैं इन दोनों को समझाता हूँ, वो मेरी बात जरूर मानेंगे। और गियोन टेम्पल से बाहर जाता है इन दोनों लड़कों से बात करने के लिए, लेकिन तभी उसे दिखता है कि चोल ने इन दोनों को मार डाला है क्योंकि ये बिजनेस के रूल्स फॉलो नहीं कर रहे थे। गियोन घबराकर चिल्लाता है और गो से बार बार माफी मांगता है। तो गो उसे समझाता है कि तुम हमारे अच्छे क्लाइंट हो, तुम चिंता मत करो, जैसे ही मैं तुम्हारा बिजनेस सेट कर दूंगा मैं तुम्हें कॉल करके बुला लूंगा। और गियोन को आइलैंड से बाहर भेजा जाता है। दोकी जो इस पूरी मीटिंग के दौरान यहाँ बैठा होता है वो ये सब देखता है और उसे समझ आ जाता है कि ये लोग किसी भी लेवल तक जा सकते हैं अपने बिजनेस को प्रोटेक्ट करने के लिए। यहाँ पर ये सीन कट हो जाता है और हमें फिर 7 साल पहले की स्टोरी दिखाई जाती है। मॉन्क जिसका असली नाम जूसोक है वो पहले चर्च में पेस्टर हुआ करता था। वो इस चर्च में आने वाले लोगों को बेवकूफ बनाता था ये कहकर कि भगवान ने उसे बताया है नया और बड़ा चर्च बनाने के लिए और इस चर्च के कंस्ट्रक्शंस के लिए उसे डोनेशंस की जरूरत है। लोग भगवान के नाम पे पैसे देने के लिए तैयार हो जाते हैं, अपनी श्रद्धा के वजह से पैसे देने के लिए तैयार हो जाते हैं और इन लोगों को फंसाने में जूसोक का साथ दे रहा होता है मिन पुलिस वाला। एनीवेज लोग कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर रहे होते हैं पैसे देने के लिए, जब अचानक से जूसोक के ऑफिस पे प्रोसिक्यूटर्स रेड डालते हैं क्योंकि उन्हें खबर मिली है कि जूसोक लोगों को स्कैम कर रहा है। इस रेड को जिस प्रोसिक्यूटर ने आगे बढ़ाया होता है वो प्रोसिक्यूटर और कोई नहीं गो होता है। गो जूसोक और मिन को अरेस्ट कर लेता है और उन्हें बताता है कि तुम्हें कम से कम तुम्हारे गुनाहों के लिए 7 सालों की सजा मिलेगी, पर ये सजा बढ़ भी सकती है। मैं तुम्हें 2 ऑप्शंस देता हूँ, तुम जेल जाकर अपनी सजा भुगतो या फिर तुम आराम की जिंदगी जियो। जूसोक हैरान होकर पूछता है कि आराम की जिंदगी, ये कैसे पॉसिबल है। तो गो कहता है कि मैं एक कंपनी स्टार्ट करने वाला हूँ, तुम उस कंपनी को ज्वाइन कर लो। और जूसोक गो की बात मानकर उसके साथ काम करने के लिए तैयार होता है और गो को सजेस्ट करता है कि ये मिन भी बहुत अच्छा आदमी है तो उसे भी काम पे रख लो। और इस तरह से जूसोक और मिन गो की कंपनी ज्वाइन कर लेते हैं। गो किसी दूसरे केस पे काम करते हुए येरिम को मिलता है जिसने इलीगल गैम्बलिंग के लिए प्रोग्राम बनाया होता है। वो हैकिंग एक्सपर्ट होती है और उसे 15 साल की सजा दी जाने वाली होती है, पर गो उसे भी अपनी कंपनी ज्वाइन करने का ऑप्शन देता है। गो येरिम को अपने कंपनी के पेपर्स और आइडियाज दिखाता है और येरिम कहती है कि ये तो इलीगल बिजनेस है, तुम जैसा प्रोसिक्यूटर ये सब क्यों करेगा। तो गो जवाब देता है कि मुझे मेहनत करके बुरे लोगों को पकड़ के क्या ही मिला, मेरे उम्र के लोग मुझसे कम काम करके ज्यादा पैसे कमा रहे हैं, मुझसे आगे बढ़ चुके हैं, तो मैं भी जॉब छोड़कर कुछ मजेदार करना चाहता हूँ। येरिम कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी कंपनी ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ। इसी तरह से फिर गो चोल को भी अपनी कंपनी ज्वाइन करने के लिए कन्विंस करता है और गो सामंग आइलैंड खरीद लेता है अपने स्कैमिंग बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। ये 5 लोग फिर आइलैंड पे आ जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि आइलैंड पे वो सिर्फ फॉरेनर्स को ही काम पे रखेंगे ताकि कोई लीगल प्रॉब्लम्स ना आए। और नई शुरुआत को सेलिब्रेट करने के लिए ये 5 एक ग्रुप फोटो क्लिक करते हैं और यही ग्रुप फोटो दोकी ने टेम्पल में देखा था। यहाँ पे ये सीन कट होता है और फिर हम अभी के टाइम में आते हैं जहाँ गो उन बदला लेने वाली टीम को बताती है कि पहले गो प्रोसिक्यूटर हुआ करता था, मिन एक करप्ट पुलिस वाला था, येरिम एक प्रोग्रामर थी जिसने इलीगल गैम्बलिंग के प्रोग्राम्स बनाए, जूसोक एक ठग था और चोल एक कॉन्ट्रैक्ट किलर हुआ करता था। इन सब की केसेस गो के पास आई थी और क्योंकि वो प्रोसिक्यूटर था तो उसने इन सब के इल्जाम मिटा दिए, उनकी केसेस बंद कर दी और उन्हें अपने बिजनेस में शामिल कर लिया। क्योंकू कहता है कि अब हमें सच पता चल ही गया है तो इन सब को हम खत्म कर देते हैं, पर दोकी कहता है कि इन्हें खत्म करने
से कुछ नहीं होगा, इनके क्राइम्स तो चलते ही रहेंगे, इनके फॉरेन सर्वर्स चलते रहेंगे और इनके बाकी के लोग स्कैम चलाते रहेंगे। गोन बोलती है कि इनका सर्वर यही कहीं आइलैंड पे होना चाहिए और अचानक झाड़ियों के बीच से रिपोर्टर बाहर आता है और बोलता है कि मेरे पास कुछ ऐसा है जिससे तुम्हें मदद मिल सकती है, और रिपोर्टर अपना कैमरा सबको दिखाता है। एक वीडियो प्ले होता है जिसमें दिखता है कि सर्वर्स, कंप्यूटर्स और कूलर्स टेम्पल के अंदर शिफ्ट किए जा रहे हैं। गोन बोलती है कि इनके सर्वर को रोकने के लिए मुझे खुद के डिवाइसेस की जरूरत है, तो जिनॉन बोलता है कि मैं कल शहर जाकर तुम्हारा सामान लेके आता हूँ, तब तक तुम सब उन्हें रोक कर रखना। क्योंकु पूछता है कि कैसे रोकेंगे इन लोगों को, ये तो किसी को भी मार डालते हैं। तो दोकी कहता है कि फिर हम भी उनको पागल बनाकर एक दूसरे को मार डालते हैं और सब लोग प्लान समझ जाते हैं। अगले दिन फिर गो और येरिम, दोकी, गोन, संगचल और क्योंकू की मीटिंग रखते हैं जिसमें डिस्कशन किया जाता है कि कौन सा बिजनेस उन्हें शुरू करना चाहिए। और येरिम बोलती है कि पहले तुम हमें पैसे दे दो। दोकी कहता है कि हमारा एक आदमी शहर गया है पैसे लाने के लिए। तो गो कहता है कि हाँ, मुझे आज सुबह वो दिखा था जाते हुए, तब तक तुम लोग डिसाइड कर लो कि तुम्हें कौन सा बिजनेस करना है। दोकी कहता है कि तुमने जो सजेस्ट किया कि पहले वॉइस फिशिंग से शुरुआत करो, बहुत सारे पैसे कमाओ और उसके बाद गैम्बलिंग साइट स्टार्ट करो, यही सही रहेगा। पर संगचल बीच में कह देता है कि नहीं, हमारे पास पैसा है, पावर है, तो हम सीधे गैम्बलिंग साइट से ही शुरुआत करते हैं। दोकी कहता है कि स्टेप वाइज जाना हमारे लिए अच्छा है, हमें अभी पैसे बचाने चाहिए। तो संगचल चिल्लाता है कि पैसे तो मेरे ही है ना, मैं ही पैसे इन्वेस्ट करने वाला हूँ। दोकी भी चिल्लाता है कि मेरे वजह से तुम सब यहाँ आए हो। और क्योंकू बीच में बोलता है कि संगचल की बात सही है, गैम्बलिंग साइट ही सबसे अच्छा ऑप्शन है। गोन बोलती है कि हमें पैसे डिवाइड करके वॉइस फिशिंग और गैम्बलिंग दोनों एक साथ करना चाहिए। तो क्योंकू चिल्लाता है कि तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो। इस तरह से बदला लेने वाली टीम जोर जोर से आर्ग्यू करते हैं, वो झगड़ा करते हैं और हमें पता होता है कि ये नाटक है। पर गो और येरिम इस सिचुएशन को देखकर चौंक जाते हैं। इस आवाज के वजह से मॉन्क वहाँ आ जाता है और वो चिल्लाता है कि बस करो, अब मैं बारबेक्यू बना रहा था लेकिन मेरा मूड तुम लोगों ने खराब कर दिया। और संगचल झगड़ा रोककर कहता है कि चलो पहले हम खाने के लिए जाते हैं, उसके बाद में हम डिस्कस करते हैं कि हमें कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। और बदला लेने वाली टीम झगड़ा भूलकर मजे से बारबेक्यू खाने जाते हैं। और गो सोचता है कि कितने अजीब लोग हैं ये, अब तक तो ये कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ रहे थे और अचानक से इनका मूड अच्छा भी हो गया। बदला लेने वाली टीम खाना खा रहे होते हैं, तब दोकी छुपके से गो के पास जाकर कहता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, ये जो हमारे टैक्सी कंपनी का सीईओ है ना संगचल, उसे तुम खत्म कर दो। ये संगचल ज्यादा शाना बन रहा है, तो वो जैसे ही पैसे दे देगा तुम उसे मार दो। संगचल जो बारबेक्यू एंजॉय कर रहा होता है, वो दूर से दोकी को देखकर स्माइल करता है और दोकी भी बड़ी स्माइल देकर संगचल को हाथ दिखाता है। और दोकी का ये दो मुहा रूप देखकर गो हैरान हो जाता है। संगचल भी फिर मॉन्क से अकेले में बात करता है और कहता है कि ये दोकी मुझे नीचा दिखा रहा है, मैं पैसे इन्वेस्ट करने वाला हूँ, मैं बॉस हूँ, पर वो सारे डिसीजंस ले रहा है। जैसे ही बिजनेस डिसाइड हो जाए वैसे ही तुम दोकी को खत्म कर दो। और मॉन्क भी संगचल का बर्ताव देखकर हैरान हो जाता है। थोड़ी देर बाद गोन अकेले गो से बात करने जाती है और कहती है कि सबके साथ काम करने से अच्छा ये है कि तुम सिर्फ मेरे साथ काम करो, मैं तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे भी दे दूंगी, तो तुम बाकी सबको मार डाल दो। गो कंफ्यूज होकर पूछता है कि मैं दोकी को भी मार डालूं, मुझे तो लगा था कि तुम दोनों रिलेशनशिप में हो। तो गोन कहती है कि हाँ, उसे भी मार डालो, मुझे सबसे ज्यादा प्यार पैसों से है, तुम दोकी को मार कर उसे समंदर में फेंक दो जहाँ से वो कभी बाहर नहीं आ पाए। और उतने में वहाँ दोकी आ जाता है। गोन अपना एटीट्यूड बदल कर भाग कर दोकी के पास जाती है, उसे गले लगाती है और कहती है डार्लिंग। और गो खुद से कहता है कि ये क्या चल रहा है, क्या ये लोग पागल है। बाद में गो, येरिम और मॉन्क बात करते हैं और येरिम बोलती है कि इन लोगों को देखकर लगता तो नहीं है कि ये हमारे साथ बिजनेस करने आए हैं, लेकिन ये एक दूसरे को मारना क्यों चाहते हैं। गो कहता है कि यही बात मुझे भी समझ नहीं आ रही है, अगर उन्हें बिजनेस नहीं करना है तो उन्हें यहाँ आने की कोई जरूरत ही नहीं थी, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मुझे लगता है कि हमें अब इस आइलैंड से शिफ्ट होकर कहीं और जाना चाहिए, क्योंकि ये जगह अब सेफ नहीं रही है। येरिम कहती है कि गियोन का क्या होगा, उससे हमने पैसे लिए हैं। तो गो बोलता है कि उसकी चिंता तुम मत करो, मैंने ऑलरेडी चॉल को भेज दिया है उसे खत्म करने के लिए, और इसी वजह से मैं हमेशा पैसे पहले लेता हूँ ताकि हमें जो चाहे वो हम आराम से कर पाए। मॉन्क पूछता है कि इन टैक्सी कंपनी वालों का क्या करना है। तो गो कहता है कि उनसे भी हम पैसे ले लेंगे और पैसे मिलते ही उन्हें भी खत्म कर देंगे। यहाँ दोकी को दिखता है कि चॉल आइलैंड पे आया है और चॉल के पास गियोन की डेड बॉडी है। उसी वक्त दोकी को गो का कॉल आता है कि तुम्हारा जो आदमी है ना जिनोन, वो पैसे लेकर आता ही होगा, तो हम जल्दी से मीटिंग करके डिसीजन लेते हैं। और उतने में दोकी को दिखता है कि आइलैंड पे के सारे फॉरेनर्स को आइलैंड से बाहर भेजा जा रहा है। दोकी को ये सिचुएशन अजीब लगती है, इसलिए वो फिर संगचल, क्योंकू और गोन को बताता है
है कि इन लोगों ने गियोन का मर्डर किया है और शायद इनका प्लान है कि जैसे ही जिनॉन पैसे लेकर आइलैंड पे आ जाएगा वैसे वो हम सबको भी मार डालेंगे। मुझे लगता है कि ये लोग आइलैंड छोड़कर चले जाएंगे क्योंकि वो यहाँ से लोगों को ऑलरेडी शिफ्ट कर रहे हैं। दोकी फिर गोन को पूछता है कि तुम्हें इनके सर्वर को बंद करने में कितना टाइम लगेगा, तो गोन कहती है कि अगर सब कुछ सही तरीके से हुआ और टेम्पल में अगर कोई नहीं होगा तो 30 से 40 मिनट में काम हो जाना चाहिए। दोकी फिर एक बैग में कपड़े भरता है और ये बैग ऐसे दिखती है जैसे कि उसमें पैसे भरे हो और दोकी गो को कॉल करके बोलता है कि मीटिंग होने से पहले मैं तुमसे अकेले मिलना चाहता हूँ और गो कहता है कि ठीक है तुम टेम्पल आ जाओ। क्योंकू कंफ्यूज होकर पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है, तो दोकी कहता है कि मेरे पास अब तो कोई प्लान नहीं है। जब तक गोन का काम पूरा नहीं होता, जब तक सर्वर्स बंद नहीं हो जाते, तब तक हमें इन लोगों को पैसे का लालच दिखाकर बिजी रखना होगा, हमें उन्हें डिस्ट्रैक्ट करना होगा। और दोकी वहाँ से चला जाता है। संगचल फिर मोंग को मिलने बुलाता है और क्योंकू येरिम को रोकने जाता है। यहाँ दोकी टेम्पल पे पहुंच जाता है और गो से पूछता है कि क्या हो गया, फेरी तो आ गई है, अब डील का वक्त हो गया है। पर दोकी बैग दिखाते हुए कहता है कि तुम चिंता मत करो, पैसे मेरे पास ही है, डील तो होने ही वाली है, लेकिन उससे पहले मुझे तुमसे इम्पोर्टेंट बात करनी है, तो तुम मेरे टैक्सी में बैठो। और गो टैक्सी में बैठ जाता है। यहाँ संगचल मोंग को रेस्टोरेंट में मिलकर बोलता है कि मुझे तुमसे इम्पोर्टेंट बात करनी है। मोंग बोलता है कि अब तो बिजनेस का वक्त है, तुम्हें ऐसा क्या काम है मेरे पास। तो संगचल बैग दिखाकर मोंग को कहता है कि बिजनेस तो होने ही वाला है क्योंकि पैसे मेरे पास है। और संगचल मोंग को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए नूडल्स के बारे में, सूप के बारे में बात करना स्टार्ट करता है। यहाँ जिनॉन गोन को उसके डिवाइसेस देकर क्योंकू के साथ आ जाता है और ये दोनों येरिम को कार्ड्स खेलने के लिए बुलाते हैं और कहते हैं कि पैसे हमारे पास है तो डील हमारे बिना होगी ही नहीं, तो तुम हमारे साथ आराम से खेलो। यहाँ दोकी गो को बताता है कि मैंने संगचल से बात की और मैं नहीं चाहता कि तुम अब उसका मर्डर करो, मैं चाहता हूँ कि तुम गोन को खत्म कर दो। गो हैरान होकर पूछता है कि गोन वो तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना। तो दोकी कहता है हाँ, वो दिन ब दिन सुंदर होती जा रही है और वो आगे जाकर मुझ पे चीट करेगी ऐसा मुझे लग रहा है, इससे अच्छा ये है कि तुम उसे खत्म कर दो। और गो इरिटेट होकर पूछता है कि क्या ये तुम्हारी इंपॉर्टेंट बात थी जो तुम मुझे बताना चाहते थे। यहाँ टेम्पल में कोई ना होने पर गोन टेम्पल में लगी वायरिंग का पीछा करके एक कबर्ड के अंदर जाती है, जहाँ एक सीक्रेट रास्ते से वो एक गुफा में पहुंचती है और इस गुफा में होते हैं सर्वर्स। गोन सर्वर्स को बाईपास करने की कोशिश करती है पर इस पे बहुत सारी सिक्योरिटी होती है जिससे गोन को टेंशन आता है। गोन सर्वर को 3 ट्राइज के बाद बाईपास कर पाती है और वो सब कुछ डिलीट करके सर्वर बंद कर देती है और वो दोकी को फोन करती है। दोकी टैक्सी में फोन को स्पीकर पे रखता है और पूछता है कि डार्लिंग क्या तुम्हारा काम हो गया है। तो गोन कहती है हाँ डार्लिंग मेरा काम हो गया है, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है तो तुम मुझे मिलने आ जाओ। और दोकी कहता है कि मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ, रुको मैं अभी आता हूँ। और दोकी टैक्सी रोक कर गो को टैक्सी से बाहर उतरने के लिए कहता है। गो हैरान होकर पूछता है कि मैं क्यों उतरूं टैक्सी से। तो दोकी कहता है कि क्या तुमने सुना नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे मिलना चाहती है तो मुझे उससे मिलने जाना होगा, तो तुम यहाँ से पैदल चले जाओ। यहाँ रेस्टोरेंट में संगचल मोंग का दिमाग खा रहा होता है कि सूप इस टाइप के होते हैं, उस टाइप के होते हैं। और जैसे ही गोन का मैसेज संगचल को आता है कि काम हो गया है, वैसे ही संगचल मोंग को कहता है कि हाँ इम्पोर्टेंट काम ये था कि मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया है। और ये गिफ्ट एक छोटा सा स्नैक होता है जिसे देखकर मोंग इरिटेट होता है कि उसने इतनी देर संगचल की फालतू बातें सुनी और संगचल वहाँ से चला जाता है। यहाँ जिनॉन और क्योंकू जो जानबूझकर येरिम को कार्ड्स के गेम में जिता रहे थे उसे पैसे दे रहे थे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, उन्हें जैसे ही गोन का मैसेज मिलता है वैसे क्योंकू अपना कार्ड एक्सपर्ट होने का असली रूप बाहर निकालता है और येरिम के जीते हुए सारे पैसे वापस ले लेता है। यहाँ गो चल के टेम्पल जा रहा होता है जब रास्ते में उसे मोंक मिलता है और वो पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। मोंक कहता है कि मुझे तुम पूछो ही मत, उस पागल संगचल ने मेरा टाइम वेस्ट किया, मेरा इतना दिमाग खाया। और गो सोचता है कि दोकी ने भी उसका टाइम वेस्ट किया, उसे परेशान किया। उसी वक्त उन्हें येरिम भी दिखती है तो गो पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो येरिम कहती है कि मैं जिनॉन और क्योंकू के साथ कार्ड्स खेल रही थी। गो शॉक होकर कहता है कि अगर मैं, तुम और मोंक कोई भी टेम्पल में नहीं था तो वहाँ पे ध्यान कौन रख रहा है। उतने में येरिम को फॉरेन स्कैमर्स के मैसेजेस आते हैं कि तुमने जो डेटा भेजा है उसके लिए थैंक यू। और येरिम कंफ्यूज होकर सोचती है कि कौन सा डेटा। असल में गोन ने गो का कलेक्ट किया हुआ डेटा सबको फ्री में भेज दिया होता है और उसके बाद उसने सर्वर ही बंद किया जिससे डेटा इस्तेमाल किया नहीं जा सकता, पर इससे गो को पैसे का लॉस होगा। गो समझ जाता है कि दोकी, संगचल, जिनॉन, क्योंकू उन्हें डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे ताकि गोन सिस्टम के साथ छेड़छाड़ कर सके। और जब गोन ने दोकी को कॉल करके बताया कि उसका काम हो चुका है, मतलब तब गोन कह रही थी कि उसने पूरा सर्वर बंद कर दिया है। येरिम भागकर अपने रेस्टोरेंट में जाती है और उसे दिखता है कि उसके लैपटॉप को पानी में डाल दिया गया है और येरिम गुस्से से चिल्लाती है। यहाँ
यहाँ गोउन काम होने पर खुशी खुशी टेम्पल से बाहर आ जाती है जब चोल उसके सामने आता है और चोल उसे मारता है, पर तभी दोकी वहाँ आ जाता है। दोकी और चोल के बीच फिर एक फाइट होती है और चोल के पास एक इंजेक्शन होता है जो वो दोकी को मारने वाला होता है, पर दोकी ये इंजेक्शन चोल को ही मार देता है जिससे चोल बेहोश होता है और दोकी और गोउन वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ संगचल, जिनोन और क्योंकू रुके होते हैं जब उन्हें दिखता है कि पुलिस स्टेशन से धुआं आ रहा है और वो कंफ्यूज होकर बातें करते हैं कि पुलिस स्टेशन को किसने आग लगाई। तो रिपोर्टर बाहर आकर कहता है कि मैंने आग लगाई, मैं भी तुम लोगों को मदद करना चाहता था इसलिए। उतने में वहाँ दोकी और गोउन आ जाते हैं और ये सब आइलैंड से निकलने का प्लान बनाते हैं। यहाँ गो टेम्पल पहुँचता है जहाँ उसे दिखता है कि चोल बेहोश पड़ा है। उसे दिखता है कि उसका पूरा सर्वर बंद किया गया है और उसे बहुत बड़ा शॉक लगता है। गो दोकी को कॉल करके पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हारी मुझसे ऐसी क्या दुश्मनी है कि तुमने मेरा पूरा काम खराब कर दिया। तो दोकी कहता है मैंने ये किया क्योंकि मुझे बुरा लगता है, मुझे बुरा लगता है उस माँ के लिए जो अपने बच्चे के लिए सामान खरीदना चाहती थी पर उसके साथ स्कैम हुआ, मुझे बुरा लगता है उस छोटी बच्ची के लिए जो अपने पापा के लिए ग्लव्स खरीद कर पैसे खो देती है, मुझे इन सब की चिंता है इसलिए मैंने ये सब किया। गो इरिटेट होकर कहता है कि अब मुझे सब समझ में आ रहा है, जब तुम्हारी डिटेल्स मैंने चेक की तब मुझे शक हुआ था कि तुम जिस भी कंपनी में काम करते हो, तुम जिन भी लोगों के साथ काम करते हो वो गायब कैसे हो जाते हैं, वो मर कैसे जाते हैं। तो अब मुझे समझ में आ रहा है कि इस सब के पीछे तुम्हारा ही हाथ था, पर तुम ऐसा मत समझो कि तुम मुझे भी इन लोगों की तरह निपटा पाओगे, क्योंकि इस बार मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। और गो एक सायरन बजाता है। इस सायरन की आवाज पूरे आइलैंड पे गूंजती है और सायरन की आवाज सुनते ही येरी, मोंक, मिन, चोल और गो बंदूकें और हथियार लेकर गाड़ियां लेकर दोकी और उसकी टीम को मारने के लिए निकलते हैं। जिनोन, क्योंकू, गोउन, संगचल, रिपोर्टर वैन में बैठे होते हैं और दोकी अपनी टैक्सी में बैठकर पोर्ट की तरफ जा रहे होते हैं जब मिन आकर दोकी की टैक्सी पे शूट करता है। मिन रास्ते के बीच में ही खड़ा होता है तो दोकी अपनी टैक्सी स्पीड से चलाकर मिन को ही उड़ा देता है। तभी पीछे से येरिम आ जाती है और एक गोली वैन को लग जाती है। तो दोकी क्योंकू को कहता है कि तुम वैन लेकर पोर्ट पे चले जाओ, मैं इन लोगों को डिस्ट्रैक्ट करता हूँ। और दोकी दूसरे रास्ते पे जाता है जब सामने से मोंक स्पीड से आ जाता है। मोंक येरिम पे चिल्लाता है कि जल्दी से उसे शूट करो। तो येरिम कहती है कि मैं कितनी देर से ट्राई कर रही हूँ उसे शूट करने की, लेकिन इसकी टैक्सी बुलेट प्रूफ है। दोकी इन दोनों को चकमा देकर साइड में आ जाता है, लेकिन अचानक से चोल और गो स्पीड से अपनी ट्रक साइड के रास्ते से दोकी की तरफ लाते हैं और दोकी टैक्सी बहुत फास्ट चलाता है जिससे थोड़े से डिस्टेंस से वो क्रैश से बच जाता है। ये तीन गाड़ियां फिर लाइन में दोकी का पीछा करते हैं और दोकी ड्राइव करते हुए आइलैंड के एज पे आ जाता है। तीनों गाड़ियां एक के पीछे एक लगी होती है और वो दोकी के टैक्सी को सामने से टक्कर मारते हैं और उसे एज से पुश करके समंदर में डालने की कोशिश करते हैं। दोकी बहुत देर तक अपनी टैक्सी को कंट्रोल करके रखता है, पर तीनों गाड़ियों की पावर बहुत ज्यादा होती है तो दोकी के टैक्सी के पीछे के व्हील्स एज से नीचे चले जाते हैं। दोकी को समझ नहीं आता कि वो अब क्या करे, वो ना तो आगे बढ़ सकता है ना तो वो पीछे बढ़ सकता है। और तभी दोकी को अचानक याद आता है कि जिनोन ने सिर्फ उसे बताकर टैक्सी में ईएमपी इंस्टॉल किया है, क्योंकि जिनोन को लगा था कि अगर दोकी किसी बहुत ज्यादा मुश्किल सिचुएशन में फंस गया तो इस ईएमपी की मदद उसे हो सकती है और दोकी इस फीचर को ऑन कर देता है। ईएमपी ऑन होते ही तीनों कार्स में जोरदार इलेक्ट्रिक करंट जाता है और तीनों कार्स का ब्लास्ट हो जाता है। दोकी सही सलामत अपनी टैक्सी से बाहर आता है और ब्लास्ट देखकर गोउन, जिनोन, क्योंकू, संगचल, रिपोर्टर दोकी के पास आ जाते हैं। गोउन पूछती है कि ये सब क्या था, ये कार्स जल कैसे गई। तो जिनोन बताता है कि मैंने दोकी की टैक्सी में ईएमपी लगाया था। ईएमपी से पहले सारी इलेक्ट्रिक पावर खींची जाती है और फिर ये इलेक्ट्रिक पावर एक साथ रिलीज हो जाती है जिससे ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन इससे हमारी टैक्सी भी डैमेज हो जाती है। गोउन चिल्लाती है कि क्या अब इस ईएमपी के वजह से हमारी टैक्सी डैमेज हो गई है, तुमने ऐसा फीचर क्यों ही लगाया टैक्सी में। और क्योंकू भी जिनोन पे चिल्लाता है कि अब हम इस टैक्सी को ठीक कैसे करेंगे। जिनोन कहता है कि तुम दोनों मुझ पे चिल्लाओगे इसलिए मैंने तुम दोनों से ये एक राज रखा और मैंने सिर्फ दोकी को इस बारे में बताया। और दोकी सबको बोलता है कि आज जिनोन के ही वजह से, उसके आइडिया के वजह से मेरी जान बच गई। गोउन और क्योंकू शांत हो जाते हैं और कहते हैं कि हाँ फिर ठीक है, क्योंकि तुम्हारी जान ही सबसे इम्पोर्टेंट है। उतने में उन्हें दिखता है कि गो बच गया है और वो बोट से वहां से जाने वाला होता है कि चोल के ट्रक से गन लेकर बोट के मोटर को शूट करता है जिससे ब्लास्ट होता है। यहाँ पर ये सीन कट होता है और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि रिपोर्टर पूरे देश को इस स्कैम के बारे में बताता है, अपने सीनियर के बारे में बताता है और पब्लिक शॉक में चली जाती है। उन्हें विश्वास नहीं होता कि इतना बड़ा स्कैम कोई प्रोसिक्यूटर कर सकता है। यहाँ टैक्सी खराब होने के बावजूद भी बदला लेने वाली टीम खुश होती है क्योंकि फिर से एक बार उनका मिशन सक्सेसफुली पूरा हो चुका है। और यहाँ पर एपिसोड 14 खत्म हो जाता है।
अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।